दानियाल भाई बड़े आप नहीं वो अब उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है भाई। वो कहते हैं कि अब अगली मर्तबा फरा गुज्जर को सीएम पंजाब लगाएंगे, लिहाजा आप हौसला रखें। बिल्कुल ठीक है। दानियाल भाई बड़ी कांटों की सेज में बैठी है गवर्नमेंट आपकी, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन बेचारों में बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इधर से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी सुनना है बहुत ज़्यादा, उधर से 7 पार्टियों को लेके भी चलना है, उधर से तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा चैलेंज है। मैं ज़रा आपको सुनवा दूं कि आपको चैलेंज बिल्कुल पास से ही है, उसको डील करने का कुछ तरीका सोचा आपने हुकूमत ने? ऑब्वियसली इलेक्शन जो है वो भुलाने नहीं देगी तहरीक इंसाफ, और आप उनके वज़ीर आला फरमा कर रहे हैं ज़रा ये चैलेंज है आपको, इन चैलेंजेस में किस तरह पाकिस्तान आगे लेके जाएंगे? सुनवाएं जी ज़रा, गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं। दानियाल साहब इतनी परेशानियाँ क्यों FIR निकाल रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ पे? वो भी काउंटर निकाल रहे हैं, फिर आगे कम मसले आपको। कामरान साहब भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, और लेकिन जो बात आज ये इन्होंने की है, ये जो PTI के वज़ीर आला हैं, ये इनकी सोच की नक्काशी करता है। और ये उसी सोच की नक्काशी करता है जब अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अफवाज के ख़िलाफ़ आप मुजाहरे करवाते हैं। ये उसी सोच की नक्काशी करता है कि जब आप अपने शहीद आपके मरते हैं तो आप पाकिस्तान में उनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमला करे और पाकिस्तान से बाहर तहरीक इंसाफ अपने लोगों से हमले करवाए, वो सोशल मीडिया हो या कोई और तरीका हो। इनके लोग पाकिस्तान में IMF के बैठ के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हों, और पाकिस्तान IMF के दफ्तर के बाहर जाके ये इनके लोग जो हैं, जो शहबाज गिल जैसे, वो इनके प्रोसेशंस लीड कर रहे हों, मेरे ख़िलाफ़ नहीं, आपके ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और पहली दफ़ा आज जो हुआ कि ये जो बातें कर रहे हैं ये इनकी ज़हनी नक्काशी है, ये इनका अपना ज़हनी हाल है कि आज भी ये पाकिस्तान के इन मसलों में जो कांटों की सेज है, इसमें कामरान भाई ये मफामत की बात नहीं करते, आगे चलने की बात नहीं करते, मईशत को बेहतर करने की बात नहीं करते। ये बात करते हैं जलाओ गिराओ की, तफरीक की, नफ़रत की, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये आज भी अपनी धमकियों से बाज नहीं आए कि अगर वो काम जो BLA करती है पाकिस्तान में बाहर बैठ कर तो वो गद्दार हैं, और अगर ये पाकिस्तान से बाहर बैठकर वो करते हैं तो ये मुहब्बे वतन हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जीन्स वाले लोग हैं, ये बात कर सकते हैं, ये शऊर वाले लोग हैं। तो ये तफरीक जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक 9 मई वाले आप इनकी डिमांड्स मान लेना यार, ऑडिट करा लें इलेक्शंस के। दानियाल भाई आपका दामन सबका साफ है, आप इनका मुंह तोड़ जवाब दें, इनको आप ऑडिट कराएं। कामरान साहब ये इनका आज का वतीरा नहीं है, ये 35-65 से शुरू हुआ था, जो उसके बाद इनके अपने प्रेसिडेंट ने कहा मफरूजे की बात है, क्योंकि जब ये जलाओ गहराव करते हैं, तफरीक करते हैं, नफरत फैलाते हैं, तो इनके कोई तो एजेंडा चाहिए। वो 35-65 लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, अब मरियम नवाज साहिबा था, मुझे कामरान साहब एक सेकंड, अगर साइफर के ऊपर इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने पार्लियामेंट को खत्म कर दिया। आज इमरान खान को पहला पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है जिसमें अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर परसों उसको झूठे होने का सर्टिफिकेट मिल गया पार्लियामेंट के अंदर बैठकर। ये इमरान खान इसी के ऊपर इन्होंने तहरीके साहब तो खुश हो रहे हैं कि अमेरिका से सर्टिफिकेट मिला इमरान के खिलाफ, तो उसके हक में जा रहा है पॉलिटिकली। लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और है सर, मेरी बात सुनिए। अच्छा, तो एक इन्होंने पार्लियामेंट को खत्म कर दिया सर, मेरी ठीक है, फिर उसके बाद वो मसला बताऊं क्या है, इन्होंने जो भी गलत हरकतें की, इन्होंने अवाम से वोट ले लिया। मेरी बात तो सुने सर, इन्होंने जो भी गलत हरकतें की, इन्होंने अवाम से वोट ले लिया। एक बात, आपकी हुकूमत कायम होगी, आपने पंजाब में वोट ले लिया, अब आपका पंजाब में नई CM है। मैं तो बिल्कुल उनकी नीयत में डाउट नहीं कर रहा, उनके तरीक़ाकार पे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है कि वो जिस तरह सोशल मीडिया पे हर वक्त वो प्रोजेक्शन उनकी आती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो भी नेक नीयत से कर रही है। चले छोड़े इस बात को भी, वो कर तो रही है ना, कोई नजर तो आ रहा है काम करते हुए, लेकिन उनको भी मरियम नवाज साहब मेरी तरफ कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा सवाल तो सुनिए, मैं तो अप्रिशिएट करके सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब ठीक है, लेकिन वो अभी गवर्नमेंट बनी है ना, मरियम नवाज साहिबा को भी जरूरत है तहरीक इंसाफ जो कि बड़ी वोकल ऑपोजिशन है उसको साथ लेके चलने की। तो अगर आप इस तरह उन पे FIR करवाएंगे, वो गंडापुर साहब वहां से FIR धमकी देंगे, आप यहाँ से ये एहतजाजी तहरीक की धमकियां देंगे, तो सर किस तरह मामला चलेगा? आपके लिए पंजाब में गवर्नमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। फौज तो आगे फंसी है, फौज तो आपको रेस्क्यू नहीं कर सकती। हमने तो ना धमकियों की हमने तो ना धमकियों की सियासत की है, ना हम करते हैं, ना हमने FIR कार्ड देते हैं कभी फरोग दिया है। हमने देखे इनकी FIR जो कटी हुई हैं, इनके हालात इनके सामने हैं, चीज़ें इनके अपने लोग इन्वॉल्व हैं, ये आए अपने आप को साबित करें और निकल जाएं।
इसमें इसमें इनके ऊपर हमने पॉइंट क्या आ गया जी कहा? आपका। हम बात करते हैं, देखें आप एक तरफ मुआवजना करते हैं, कामरान साहब एक जी, तरफ जी, मुआवजना सर, करते हैं आप बताइए। काम का, आपको एक तरफ नजर आ रहा है मरियम नवाज साहिबा की छोटी सी टेन्योर में उनकी कारकर्दगी, और दूसरी तरफ आपको इनके वज़ीर आला की अभी भी मूछें वट देते हुए धमकियों की स्टेटमेंट्स आती हैं, कभी इनकी क्या बात आती है। ये इनका वही माइंड सेट है 9 मई वाला। ये माइंड सेट जब तक इसका इलाज नहीं करेंगे, जब तक इस बीमारी को जड़ से अच्छा, खत्म अब मैं नहीं एक बात करेंगे, बताऊं ये आपको, बीमारी मैं खत्म आपकी नहीं तरफ- होगी। अब दानियल ये भाई कभी बात कहां मैं से बताऊं। शुरू होगी, कभी कहां से शुरू होगी, आपकी जो लेकिन इस बीमारी हुकूमत का है ना, इलाज कराना बड़ा मैं जरूरी आपको है। बात बताऊं, आपकी हुकूमत को अब इस बात पे वैल्यूएट नहीं किया जाएगा कि फौज के खिलाफ मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। लोगों ने आपको आपकी परफॉर्मेंस जज कर रहे हैं, आपके बड़े हॉट वाटर्स में आप लोग खड़े हुए हैं। एक पार्टी नहीं 7 पार्टियों का मैनिफेस्टो लेके आपको चलाना भी है, उनको राम भी करना है, क्योंकि आपकी हुकूमत वरना कायम रह नहीं सकती थी, और पंजाब में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो आपको इस बात पे कभी नहीं होगा कि आपने तो कामरान साहब हमने पहले दिन से ये कहा, ये कांटों की सेज है। हाँ। और हम वो जमात उन है कांटों में जिसने इजाफा ना बार-बार करें, मेरे डिलीवरेंस भाई, के मैं ऊपर सिर्फ बात ये की। कह रहा हूं, पाकिस्तान हमारे को आगे अलावा चलने दें। कोई ऐसी दोनों कोई पार्टियों से ऐसी मुतालबा जमात कर रहा हूं। नहीं है जिसने डिलीवर करके बिल्कुल ठीक काम है। अपना चीजें की आपका हो। पॉइंट आ गया भाई। कि आगे मुल्क आगे बढ़ेगा ही तब जब हम डिलीवरेंस के ऊपर बिल्कुल बात ठीक है। करें, हम बात करें कि मैशत के ऊपर हम सब किस सर, तरह इकट्ठे पॉइंट आ गया बैठेंगे। आपका। मुल्क बढ़ेगा तब कि हम भट्टी साहब और मेरे भाई क्रिटिसाइज करने के बजाय तनकीद, सबको पता है इसका वे फॉरवर्ड बताएं। वे फॉरवर्ड मैं कि निकालने अगर आप लगा हूं चीजों को अभी। बेहतर करना है तो किस तरह करना है, अब बिल्कुल और पॉइंट वे आ गया फॉरवर्ड आपका। हम निकाल के सबको साथ लेके चलाएंगे तो चीजें बेहतर बिल्कुल होंगी। ठीक है।